अस्सलाम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। हम भी खैरियत से। आपको मालूम है कि मैं जो भी खबर लाता हूँ वो बिल्कुल आपसे रिलेटेड और कोई से रिलेटेड होता है। और जो आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, थोड़ी सी आपको इसमें हैरानी हो सकती है, आप डिस्टर्ब हो सकते हो, लेकिन आपको एक जागरूक, आपको मतलब मालूम है कि मैं जो भी वीडियो लाता हूँ आपको जागरूक करने के लिए है, और आप जो भी परेशानी है उसको थोड़ी सी इसमें आइडिया देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहली जो अपडेट आ रही है 5 जनवरी से जो इसमें नया कानून को लगाया जा रहा है, वो किन लोगों के लिए, जो कि देखिए 17 और 18 और 20 नंबर के सबसे ज्यादा इसी में, मतलब जो या तो वर्क वीजा पर है या खादिम वीजा पर है। तो कहने का मतलब है कि खादिम वाले भी मतलब वो एक तरफ से वर्क, लेकिन उनका जो कैटेगरी है वो अलग क्यों हो जाता है। या तो वो ड्राइवर में आते हैं, या हारिस, खादिम, या उनको मतलब बुला के उनसे मतलब कुछ और काम करा जाता है, जैसे उनको जाकुर इस्तराह में छोड़ दिया जाता है, जो कि वो उनका काम नहीं होता है, वो खादिम का घर के अंदर का ही काम होता है, जैसे मतलब ड्राइवर ड्राइवर वगैरह या हारिस वगैरह। तो कहने का मतलब है कि जो अब वो बाहर में अगर पकड़े जा रहे हैं तो बहुत भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई खादिम वाला है तो 2 केडी पहले महीने से जोड़कर मान लीजिए कितना 60 केडी हो जाता है 2 केडी से। बाकी जो दूसरा महीना स्टार्ट होता है वो 4 केडी से स्टार्ट होता है। आप जोड़ सकते हो, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये करीब 600 दिनार जाता है। और जो वर्क वीजा वाले हैं, जो 17-18 नंबर वाले हैं, उन पे क्या है कि लास्ट मतलब उनका जो है 1200 केडी कर दिया गया है फाइन। अगर मतलब बहुत दिनों से बाहर में है, सारा टोटली जोड़कर उनके ऊपर 1200 केडी का जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि ऐसे पकड़े जाएंगे तो। और उनको इतनी जल्दी भी नहीं है। पहले क्या था कि मतलब थोड़े दिनों में उनको डिपोर्ट कर दिया जाता था डिपोर्टेशन सेंटर भेजकर। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको 3 महीने से 6 महीने की सजा भी यहाँ दी जा सकती है। बाकी जो लोग आते हैं कुवैत विजिट वीजा पे आते हैं, जो घूमने के लिए ट्रेवल वीजा पे आते हैं, तो उनको क्या है कि अगर वो भी ऐसी करते हैं तो उनके ऊपर भी करीब 2000 का चार्जेस ऐसे मतलब लगाया जाएगा। वैसी गलती आप ना करें। आप कुवैत में घूमने के लिए आते हैं तो वैसी गलती आप ना करें, नहीं तो आपको भी पछताना पड़ेगा कि 2000 केडी बहुत बड़ा मायने रखता है, करीब यानी 6 लाख के करीब, 5.5 लाख के करीब ऐसे होता है। और जो मतलब ये जो खादिम वाले जो अभी बाहर में हैं, वो लोग मतलब अभी दिमाग में रख रहे हैं कि ये कब आएगा, छूट आएगा तो हम इसका फायदा लेके जाएंगे। देखिए, आप अगर डिस्टर्ब हो, परेशान हो कुवैत में, ऐसी मतलब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे परेशानी है, तो आपको इंडियन एम्बेसी का हेल्प लेनी चाहिए, ना कि इलीगल तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स बन के कोई फायदा नहीं है। आप जब पकड़े जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आप सोचते हो कि नहीं हम पकड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, आप नहीं पकड़े जाए, अल्लाह करे कि आप ना पकड़े जाओ। आप कुवैत में इधर उधर भाग के जो काम करते हो इलीगल तरीके से, ये कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करता है। ये चीज का आप ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए अभी आप कोई भी अदर कंट्री में भी जाते हैं तो सेम यही रूल होता है। जैसे मान लीजिए इंडिया में भी आप आते, इंडिया में भी जैसे मतलब बांग्लादेशी या पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि ये यहाँ पर है, तो कहने का मतलब एक मेरा किसी को बुरा लग सकता है मेरी बातों से, हम सॉरी चाहते हैं, उनसे माफी चाहते हैं, लेकिन कोई भी देश ये बर्दाश्त नहीं करता है कि हमारे देश में इलीगल तरीके से रहे। कहने का मतलब है आप तो ये तो इनका मतलब एक कड़ा प्रावधान है, कड़ा कानून है। हम तो यहाँ कमाने के लिए आते हैं, तो आप जो भाग जाते हो तो एक ये कानून का कहते हैं कि अवरोध होता है। तो ऐसी आप गलती ना करें, कुवैत में भाग कर ऐसी वैसी गलती ना करें। आपको घर जाना है तो इंडियन एम्बेसी का इसमें हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हाँ मतलब उतनी हेल्पफुल नहीं है हमारी इंडियन एम्बेसी। तो कोई नहीं, आप जाके एक बार विजिट कर सकते हो, कोई ना कोई हल सॉल्यूशन जरूर वहां से निकलेगा। बाकी जो बायोमेट्रिक का रहा सवाल, देखिए बायोमेट्रिक वाले क्या है कि 5000, आपने शायद देखा होगा 500 केडी का मतलब ये फाइन चार्जेस, शायद आपको भी वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखेगा तो हम उसका सच्चाई बता देते हैं आपको। कि लोग कह रहे हैं कि मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा उनका, अगर पकड़े जाएंगे किसी का बायोमेट्रिक नहीं हुआ है तो उनको घर नहीं जाने दिया जाएगा, और उनके ऊपर 500 का चार्जेस लगाया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फेक न्यूज है, गलत न्यूज है, आप उस पर विश्वास ना करें। लेकिन हाँ, ये है कि जो भी आपका बैंक से रिलेटेड काम होगा, आपको अगर पासपोर्ट या अकामा आपको रिन्यूअल कराना होगा, वो चीज़ आप इसका फ़ायदा नहीं ले सकते हैं बिना बायोमेट्रिक का। इस चीज़ का ध्यान रखें। जिन लोगों का बायोमेट्रिक नहीं हुआ है वो अभी भी जाके लाइन में लगे, एक प्रूफ ले, कैमरे में कैद रखें कि आपको एक सबूत रहे कि हाँ देखिए हमने गए थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ चल रहा है, ट्रैफिक चल रहा है, हमें मतलब बायोमेट्रिक कराने में असमर्थ है, हम नहीं करा पाए हैं। नहीं तो जाइए, आप हो सकता है अभी जो 2 दिन का टाइम है आज और कल का, आप जाके चाहो तो बायोमेट्रिक पूरा करा सकते हो। जहरा में आपको मालूम बिना पेमेंट के अब लोग जाके वहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए हम समझ सकते हैं आप भी गए होंगे, आपका नहीं हुआ होगा, तो इसमें कोई पछताने की बात नहीं हो सकता है, बाद में आपका बायोमेट्रिक ले लिया जाए किसी बस। बाकी जो छूट वाले हैं अभी सोचते हैं कि आएगा, देखिए आएगा तो तब आएगा जब आपको अपडेट दिया जाएगा। इसमें हो सकता है ये 50-50 का आप चांस लेके चल सकते हो कि हाँ मतलब छूट आएगा तो उसमें बहुत सारे लोगों का हम फायदा उठा सकते हो, आप भी
मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर साल की तरह इस साल भी। कभी कभी क्या है कि 5 साल भी होल्ड हो जाता है, 2 साल, 3 साल। सऊदी में क्या है कि हर 3 साल पे नहीं तो 5 साल पे आता ही आता है। लेकिन यहाँ क्या है कि पिछला साल आया था और ये 2022 में भी आया था, आपको मालूम है। लेकिन हो सकता है इस बार ना आए, क्योंकि इस पे अभी से कोई अपडेट नहीं है। जब आने वाला रहता है तो 15-20 दिन या 1 महीने पहले से मतलब एक आहट मिल जाती है, सुबुगाहट हो जाती है कि हाँ मतलब आने वाला है। बाकी जो खादिम वाले हैं, मैं उनको कहती हूँ सबसे ज़्यादा वही लोग परेशान होता है। मेरा स्टैंड भी उनके साथ ही रहता है। जो लोग मान लीजिए कोई ड्राइवर में आता है तो उनसे मतलब कुछ और हट के जैसे घर का पूरा काम कराया जाता है, और लोग क्या करते हैं कि घर छोड़ के मतलब वो भाग जाते हैं। सबसे ज़्यादा वही लोग मिलते हैं और 18 नंबर वाले मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप ऐसी गलती ना करें। देखिए, एक जो अभी परसों का मैं मामला बताया था, उसको क्या है कि अभी उसको सज़ा सुना दी गई है। मैं जहाँ तक मेरे को आइडिया है हम वो बता रहे हैं, ताकि आप ऐसी गलती ना करें। 6 महीने की उसको सजा सुनाई है जो घर से भागा हुआ था। तो ऐसी गलती आप ना करें। बाकी इसमें कुछ रह गया हो या शिकायत हो तो कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, बाय बाय।